हेलो। दौड़के अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उमेश दौड़के और मैं आपके लिए लेके आया था एमपी बोर्ड एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री की कंप्लीट क्लास लेके आए थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे राउलेट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं और क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, ये हमारे लिए आज का क्वेश्चन है। क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हो, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग देख क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है वृद्धि और क्वथनांक क्या है, एक ताप है। तो ताप में वृद्धि हमको पढ़ना है, उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक। तो क्वथनांक की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्वथनांक ताप कहते हैं, जिसे उसका क्वथनांक ताप कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक ताप कहते हैं। इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब 1 atm, एक एटीएम मतलब एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब, ऐसा भी लिख सकते हो आप, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 मिलीमीटर। ठीक है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक ताप कहते हैं। और इस ताप पर जो द्रव होता है, द्रव का वाष्प दाब जो होता है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन में मतलब होता है क्या, वृद्धि। तो क्या होगा, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। यह क्वथनांक ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फलस्वरूप उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्या देखे हमने, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये मैंने आपको राउलेट के नियम के पहले भी समझा चुका था कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो उसकी वाष्प क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाष्प में कमी हो जाती है मतलब उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है तो फलस्वरूप उसके
क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसका क्वथनांक ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्वथनांक ताप में होने वाली यही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि, प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन, प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन वाष्पशील विलेय मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन, प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अर्थात, विलेय के मोलों की संख्या अर्थात मोललता के समानुपाती होती है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर देखा गया है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन विलेय मोलों की संख्या अर्थात मोललता के समानुपाती होती है। और क्वथनांक में उन्नयन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल टीबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब क्वथनांक में उन्नयन जो है, क्वथनांक में उन्नयन डेल टीबी समानुपाती होता है किसके, मोललता के, मोललता मतलब विलेय मोलों की संख्या के। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया डेल टीबी, जब भी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक क्या लेंगे हम लोग, नियतांक लेंगे, तो यहाँ एक केबी क्या हो जाएगा, नियतांक आ जाएगा, जहां केबी एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन, जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में उन्नयन हो गया। और यहाँ पे आपका जो केबी है, केबी क्या है, एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब हम लोग इस केबी की परिभाषा पढ़ेंगे, तो केबी की परिभाषा क्या बनेगी, देखिएगा आगे केबी की परिभाषा क्या बनेगी। इस समीकरण में, ये समीकरण नंबर 1 दे देते इसे, समीकरण एक में m बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में m बराबर 1 रखते हैं, मतलब इकाई मोलर सांद्रण पर, मतलब क्या हो जाएगा, m बराबर 1 मतलब क्या, इस पर इकाई मोलर सांद्रण पर, इकाई मोलर सांद्रण पर कहने का मतलब है कि हमने क्या कर रहे हैं, जो विलयन का सांद्रण है वो कितना मान ले, 1 मान ले। इकाई मोलर सांद्रण पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल टीबी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, केबी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे केबी की परिभाषा क्या होगी, केबी की परिभाषा ये बनेगी, जो केबी है, केबी मतलब मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन जो स्थिरांक है वो किसके बराबर है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर है। डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर है, कब, जब विलयन का सांद्रण कितना हो, इकाई हो। ठीक है, विलयन का सांद्रण कितना हो, इकाई हो। जब विलयन का सांद्रण हम लोग इकाई ले लेंगे तो ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो होगा वो क्वथनांक में उन्नयन डेल टीबी के बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा क्या बनेगी, डेल टीबी की परिभाषा क्या बनेगी वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, डेल टीबी नहीं सॉरी केबी की परिभाषा क्या बनेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, इकाई मोलर विलयन, इकाई मोलर विलयन के क्वथनांक में, इकाई मोलर विलयन के क्वथनांक में, इकाई मोलर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं हम लोग, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि ये जो है क्वथनांक में जो उन्नयन में वृद्धि है या क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि है उसके बराबर है केबी। तो इकाई मोलर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल क्वथनांक उन्नयन
स्थिरांक स्थिरांक कहते हैं ठीक है। अब आगे हम लोग इसको एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। मतलब ये जो क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन को हम लोग एक ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम लोग समझते हैं कि क्वथनांक में जो उन्नयन है, वो क्वथनांक उन्नयन कैसे हुआ, मतलब किसे कहते हैं। तो एक ग्राफ बनाते हैं। ये T1 ताप है, ये T2 ताप है, और ये क्या है, T3 ताप है, ठीक है। और इधर जो है वो तापमान है, तापमान, ठीक है। इधर जो रहेगा ये P1 वाष्प दाब है, ये कितना है, P2 वाष्प दाब है। और ये इधर जो होगा ये क्या है, वाष्प दाब है, ठीक है, वाष्प दाब। और यहाँ पर ये जो वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है 1 atm, मतलब एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब वाली लाइन है ये। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो विलेय है, विलेय का जो वाष्प का दाब होगा वो कितना हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और आपने पढ़े थे कि जब विलेय का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, मतलब विलयन क्या होने लगता है, उबलने लगता है, और वही उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्या है, ये जो कर्व है ये विलायक को शो करेगा, और ये जो कर्व है ये किसको शो करेगा, विलयन को शो करेगा, ठीक है, विलयन को। तो हम लोग इस डायग्राम पे देखते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा, जैसे ही आपका विलयन या विलायक इस लाइन पे आ गया, मतलब वो क्या करेगा, उबलना प्रारंभ कर देगा, वही उसका क्या होगा, क्वथनांक ताप होगा। अब हम लोग करते सबसे पहले विलायक की बात। तो जो शुद्ध विलायक है, ये हमारी शुद्ध विलायक वाला कर्व है। शुद्ध विलायक जो है कमरे के ताप किस पर, T1 पर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये लाइन, ये कमरे के ताप T1 पर, ये जो शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक जो है वो T1 ताप पर, इसका वाष्प दाब कितना है, P1 है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कर्व है ये विलायक को शो करता है, और ये जो विलायक है, शुद्ध विलायक जो है वो कमरे के ताप T1 पर, इसका वाष्प दाब कितना है, इसका वाष्प दाब कितना है, P1 है। और जैसे ही हम कमरे का ताप T1 से बढ़ाकर कितना करते हैं, T1 से बढ़ाकर T2 करते हैं, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध विलायक का जो ताप है T1 से बढ़ाकर कितना करते हैं, T2 करते हैं। तो T1 से जैसे ही T2 करते हैं, तो इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक T2 ताप पर क्या हो रहा है, उबल रहा है। शुद्ध विलायक किस पर उबल रहा है, T2 ताप पर उबल रहा है। मतलब ये जो शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक ताप है वो कितना है, T2 है। मतलब T2 ताप पर जो है शुद्ध विलायक आपका उबल रहा है, मतलब ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक ताप कितना है, T2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर से हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। अब इस विलयन के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब ये विलयन कैसे बना, जब हमने क्या करें, इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो वो क्या बन गया, विलयन बन गया। अब हम लोग विलयन की बात करते हैं। तो ये जो विलयन है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद जो ये विलयन बना है, ये जो विलयन है वो कमरे के ताप T1 पर, इस विलयन का कमरे के ताप T1 पर जो वाष्प दाब है वो कितना है, P2 है। मतलब पहले P1 था इसका शुद्ध विलायक का, जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए किसमें, शुद्ध विलायक में जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। P1 से कितना हो गया, P2 हो गया वाष्प दाब। तो इस विलयन का कमरे के ताप T1 पर वाष्प दाब कितना है हमारा, P2 है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, विलयन का जो ताप है T1 से कितना करते हैं, T2 करते हैं, तब इसका वाष्प दाब कितना हो जाता है, तब इस विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, P1 के बराबर हो जाता है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका वाष्प दाब क्या करते हैं, T2 से हम लोग क्या करते हैं, T3 करते हैं। जैसे विलयन का ताप हम T2 से कितना करते हैं, T3 करते हैं। तो ये जो विलयन है, इस विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब जो विलयन है, विलयन कितने ताप पर उबल रहे हैं, विलयन
T3 ताप पर उबलता है, मतलब शुद्ध विलायक T2 पर उबल जा रहा था और इसमें शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जो विलयन बना, विलयन कितने ताप पर उबल रहे हैं? T3 ताप पर उबल रहे हैं। इस प्रकार विलयन के वाष्प ताप, विलयन के क्वथनांक ताप में क्या हुई? वृद्धि हुई। नहीं समझ में आया हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 अंश सेल्सियस मान लेते हैं, इसको 20 अंश सेल्सियस मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं? 30 अंश सेल्सियस मान लेते हैं। मतलब पहले जो विलायक था वो 20 अंश सेल्सियस ताप पर उबल रहा था। जैसे ही विलायक में हमने क्या करें, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो क्या बन गया? विलयन। अब विलयन कितने में उबल रहा है? 30 अंश सेल्सियस ताप में, 30 अंश सेल्सियस ताप पर उबल रहा है। मतलब कितना वृद्धि हुई? क्वथनांक ताप में कितनी की वृद्धि हुई? 10 अंश सेल्सियस ताप की क्या हुई? वृद्धि हुई। और क्वथनांक ताप में होने वाली यही वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अगर से अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय।